तो आज का जो पेपर है वो है 2013 का यूपी टीजीटी। ठीक है, चलिए फिर सॉल्व करते हैं। टर्नर सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम्स, क्या सही होगा? सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी किसी सिंड्रोम की बात आती है तो ये देख लेना चाहिए कि मतलब मोस्टली किस में कॉमन है। तो अगर हम टर्नर्स की बात करते हैं तो ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने मिलता है। स्पेशली जो 1 कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम है वो मिसिंग रहता है या फिर ऑल्टर्ड मीन्स चेंज हो जाता है। तो जो कैरियोटाइप है वो है 45, जिसको लिखा जाता है 45 + XO ऐसे करके। ठीक, और अगर हम सिम्टम की बात करें तो स्टेराइल, तो यहाँ पे स्टेराइल और साथ में विद अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, शॉर्ट स्टेचर, रिड्यूस्ड ओवरीज एंड एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं, टर्नर है तो 45 के साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में सिंड्रोम में ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसमें बात करें तो ये होता क्यों है? ड्यू टू ट्राइसोमी, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है ट्राइसोमी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन मेल, तो ये ज़्यादा मेल में है। कैरियोटाइप, अगर इसकी बात करें कैरियोटाइप, तो ये आ जाता है 47। ठीक, 44 + XXY, इस तरीके से हम लिखते हैं। और लॉन्ग लेग्स हो जाते हैं, स्पार्स बॉडी हेयर है, स्मॉल प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है, स्मॉल टेस्टिस है, रिड्यूस्ड मेंटल इंटेलिजेंस है और इनलार्ज ब्रेस्ट है जिसको बोलते हैं गाइनेकोमास्टिया। और यहाँ पे मेल भी स्टेराइल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर बी है, इसको आप ये सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कंटेन्स अ फ्लूइड, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम एंडोलिम्फ बोलेंगे। पेरीलिम्फ क्या है? तो पेरीलिम्फ जो है फ्लूइड जो कि सराउंड करता है एंडोलिम्फ को, उसको हम बोलेंगे, जो कि लोकेटेड होता है इनसाइड द बोनी लैबिरिंथ। ठीक, नेक्स्ट, संकन स्टोमेटा फाउंड इन, तो ये दी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक ये सबको पता होगा। ये है ज़ीरो फाइट्स, हाइड्रो और मीजो किसी एंगल से नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो दिया इसलिए हम सी के साथ जाएंगे। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द यूफोर्बिया हर्सुटा, हाइपेंथोडियम, साइथियम, वर्टिसिलास्टा या फिर रेसमोस, कौन सा राइट आंसर है? तो यहाँ पे ये है, ये बी साइथियम। साइथियम जो है वो यूफोर्बिएसी फैमिली में देखने मिलता है, जैसे कि यूफोर्बिया है और पेडिलैंथस है। और जब बात करते हैं वर्टिसिलास्टा की, तो ये लैबेटी फैमिली में देखने मिलता है, जैसे कि तुलसी वाली फैमिली में। हाइपेंथोडियम की अगर बात करें तो ये जैसे बनियान है, पीपल है, तो फाइकस स्पीशीज़ में देखने मिलता है। ठीक, लार्वा ऑफ बैलेनोग्लासिस, तो ये आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा कि म्यूलर्स नहीं होगा, टैडपोल नहीं होगा, टॉर्नेरिया होगा। ठीक, और ये म्यूलर्स, ये प्लेटी हेलमेंथीज में देखने मिलता है। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कॉम्प्रेशन आर टाइप ऑफ फॉसिल, बैक्टीरिया, स्पोर, वायरस, क्या सही होगा? तो ये है फॉसिल। ठीक, नेक्स्ट, हाउ मेनी सोमाइड्स आर फाउंड इन 33 आवर्स ओल्ड चिक एम्ब्रियो? 10, 11, 12, 13। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने कोतपाल भी देख लिया, मैंने गूगल पे जाके मोर देन 12+ आर्टिकल्स भी देखे। मुझे ये 33 आवर्स ओल्ड चिक वाला एग्जैक्ट जो डेटा है वो मुझे कहीं नहीं मिला। एक जगह सिर्फ मिला था, वो भी कोई zoology.com करके था, वहाँ पे 10 लिखा था। मीन्स वो मतलब आप समझ रहे हो ना, तो ये एग्जामिनर कहाँ से क्या उठाते हैं समझ के परे है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अजीब है। तो अगर आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एग्जैक्ट और अलॉन्ग विद द रिसोर्स, तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर ये है। लेकिन ऐसे नहीं, हवाबाजी नहीं, नीचे साइड में ये भी लिख देना कि ये फॉर एग्जांपल कोई बुक है, उसका पेज नंबर, उसका कौन सा पैराग्राफ है, तो उससे ये हो जाता है कि हाँ ये कुछ मतलब ढंग का प्रूफ है। बाकी मुझे जो मिला वो 10 है,
लेकिन अगर कोई और अच्छे से क्लैरिफाई कर दे तो बेटर रहता है। इसी में हम और सोमाइट्स को देख लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार सोमाइट पूछा है तो कई बार चांस बढ़ जाता है, मोर देन 65% चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑब्वियसली रिपीट नहीं होते, लेकिन फिर भी टॉपिक एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, जैसे कि 33 आवर्स देख लिए, लेकिन जो कोतवाल में बिल्कुल फैक्ट लिखा है वो आप नोट कर सकते हो, जैसे कि 48 आवर्स। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, ब्लैंक शीट ले लेते हैं। तो 48 आवर्स जिसमें था 26 पेयर्स, एक साइड आप आवर्स लिख लेना, सोमाइट्स के चिक की बात हो रही है, एक साइड पेयर्स लिख लेना कितने सोमाइट्स हैं। 72 में आ जाता है, 72 में 35, उसके बाद 24 में 4 पेयर्स, 28 में 8 पेयर्स। ठीक, इसको आप कॉलम बना के नोट कर सकते हो। यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एज इट इज कार्सिनोजेनिक, एंटागोनिस्टिक टू CO2 विद हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, ये HB है, हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्टिव टू ओजोन। कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है? तो ये यही सी वाला है, क्योंकि इट लीड्स टू स्कार्सिटी ऑफ, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, और सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं माइंड के लिए भी और दूसरे ऑर्गन्स के लिए भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर अ यूकैरियोट। विच इज़ नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर अ यूकैरियोट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है नॉस्टक, सैक्रोमाइसिस, क्लेमाइडोमोनास, TMV मीन्स टोबैको मोज़ैक वायरस। तो TMV होगा, टोबैको मोज़ैक वायरस। तो वायरस आप सब जानते होंगे कि कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो नॉस्टक है वो यहाँ पे प्रोकैरियोट है, जो क्लेमाइडोमोनास है वो यूकैरियोट है, जो सैक्रोमाइसिस है वो यूकैरियोट है। तो आप एक कॉलम बना के ये भी लिख सकते हो, क्या पता नेक्स्ट टाइम कॉलम बेस्ड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके आ जाए। एक्सक्रीशन इन हार्डमानिया टेक्स प्लेस बाय, तो अगर आपने हार्डमानिया थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप नेफ्रोसाइट्स, नर्व गैंग्लियन, न्यूरल ग्लैंड, सोलोनोसाइट्स, तुरंत आप लगा सकते हो कि यही होगा सी, न्यूरल ग्लैंड। विच इज़ ट्रू, क्रैंस एनाटॉमी सीन इन C4 प्लांट या C3 प्लांट, या दोनों में या नन, कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे ये C4 प्लांट में देखने मिलता है, और जो सिर्फ इस वर्ड को देखे, क्रैंस जो है ये रेत या फिर रिंग इसका मतलब होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फ्यूनेरिया, पता नहीं क्यों बहुत पूछता है, इन फ्यूनेरिया पेरिस्टोमियल टीथ आर आर्थ्रोडोंटस, नेमाटोडोंटस, एम्फी एक इंग्लिश रूट वर्ड अगर हम देखें तो एम्फी मीन्स बोथ होता है, बोथ। ठीक, और नन, इसमें से नन कौन सा करेक्ट आंसर है? तो जब फ्यूनेरिया की सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है, मीन्स स्पेशली एक वर्ड पूछा है यहाँ पे, तो इसलिए हम आर्थ्रो के साथ जाएंगे। वैसे मॉसेस में 2 तरीके के होते हैं, जो ये पेरिस्टोमियल टीथ। तो पहली बात तो नंबर्स देख लेते हैं। पेरिस्टोमियल टीथ के जो नंबर हैं वो है 32, और 2 रो में होते हैं 16 और 16। ये PYQ है, मोर देन 5+ टाइम्स पूछा गया है। ठीक, नंबर और कितने रो में होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2 टाइप के होते हैं टीथ, ऑर्थ्रोडोंटस, ऑर्थ्रो, तो यहाँ पे, और निमैटो। ठीक, तो जो ये फ्यूनेरिया है ये तो ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है फ्यूनेरिया, तो जिसमें कि फूड सीटा कैप्सूल जो है वो बॉडी अच्छे से डिवाइडेड होता है। फ्यूनेरिया को हम कॉर्ड या रोप मॉस भी बोलते हैं। बात करते हैं इसकी, 12th का तो ए सही है, देख लिया हमने। लेकिन जो निमैटोडोंटस है ये कंपोज्ड होता है बंडल ऑफ डेड सेल्स के। इसके एग्जांपल्स आप अलग से नोट कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर इसका पूछा है कि ये किसका एग्जांपल है, फ्यूनेरिया, तो इसका एग्जांपल है। तो वैसे ही निमैटोडोंटस का एग्जांपल है पॉलीट्राइकम पोगोनेटम। ठीक, पॉलीट्राइकम पोगोनेटम।
लिख के अंडरलाइन कर लेना। हेंसन्स नोड इज फॉर्म ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ऑफ एम्फीबियंस, बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। कौन सा सही है? तो हेंसन्स नोड कोई अगर हम देखें तो इसका दूसरा नाम भी है, क्या है वो? है प्रिमिटिव नॉट, ऐसे KNOT, प्रिमिटिव नॉट, ठीक। और यहीं पे 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं और गैस्ट्रुलेशन भी स्टार्ट होता है। और जो ये हेंसेंस नोड है, इसको हेंसेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनके डिस्कवरर थे उनका नाम था विक्टर, पूछा जा सकता है, विक्टर हेंसन, ठीक। इसलिए अक्सर हुआ है कि जिन्होंने डिस्कवरी करी है उनके इनाम पे बहुत सारी चीज़ें रख दी गई हैं। तो हमने देख लिया, कुछ इस तरीके से रहता है, देखा होगा आपने BSc करते वक्त ऐसे, ठीक। जब सोमाइट्स की बात करें तो जैसे खैर ऐसे न्यूरल ट्यूब करके रहता है ऐसे, तो ये सोमाइट्स हो जाते हैं और ये जो है ऐसे ट्यूब, न्यूरल ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्ल्ड फेमस पैलियो बॉटनिस्ट? तो ये आप कट कर दो, वर्ल्ड फेमस, तो SR कश्यप, JC बोस, बीरबल साहनी, KC मेहता। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो जो बीरबल साहनी दिया है ये सही है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं कि बीरबल साहनी एक इंस्टीट्यूट है, 1946 में, कहाँ पे? लखनऊ में बना था, ठीक। ये एक PYQ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो ये SR है मीन्स शिवराम कश्यप, तो ये जो है ये फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हैं, ठीक। JC बोस के बारे में बात करूँ तो इन्होंने क्या किया था? JC बोस ने इन्वेंट किया था क्रेस्कोग्राफ, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो इसको आप लिख सकते हो क्रेस्कोग्राफ। और इन्होंने प्रूव किया था पैरेललिज्म बिटवीन एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़। मेहता की बात कर लेते हैं तो इन्होंने क्या किया था? ये प्लांट पैथोलॉजी के फील्ड में इन्होंने बहुत सारा काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच टेरिडोफाइट्स इलेटर्स आर प्रेजेंट? तो सबसे पहले देख लेते हैं इलेटर्स के बारे में कुछ लाइंस। इलेटर्स की जब बात आती है तो इलेटर्स के बारे में फर्स्ट पॉइंट है कि ये रिबन लाइक होते हैं या फिर ट्यूब लाइक होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि स्टेराइल होते हैं, ठीक। और थर्ड पॉइंट है कि हाइग्रोस्कोपिक मीन्स कि वाटर एब्जॉर्ब वगैरह कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि डिस्पर्सल ऑफ स्पोर इनका मेन फंक्शन होता है। इलेटर्स जो है वो ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं और लाइक हिपैटिकॉप्सिडा, और सूडो इलेटर्स वो एंथोसिरोप्सिडा में पाए जाते हैं। इक्विसिटम क्लास जो है वो स्फेनोप्सिडा। तो एक कॉलम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, क्या? इलेटर्स हिपैटिकॉप्सिडा लिख सकते हो साथ साथ आप में, तो हिपैटिकॉप्सिडा। सूडो इलेटर्स में क्या लिखोगे? एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा। इक्विसिटम, ये इक्विसिटम है ही, लिखने की क्या ज़रूरत है? स्फेनोप्सिडा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, इलेटर्स कहाँ होते हैं? इक्विसिटम में इलेटर्स होते हैं। 4 रिबन लाइक अपेंडेजेस होते हैं, अटैच रहते हैं। जैसे आप देखोगे ना तो लेट्स से 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से ऐसे अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। सेलाजिनेला की बात कर लेते हैं तो ये लिटिल क्लब मॉस बोलते हैं या स्पाइक मॉस बोलते हैं। ड्राउट मीन्स सूखा, ड्राउट स्केपर्स होते हैं, मीन्स बच के निकल जाते हैं, स्केपर्स होते हैं। और इन सेलाजिनेला की बात हो रही है यहाँ पे, इनको और भी क्या बोलते हैं? रिसरेक्शन प्लांट भी बोलते हैं। लाइकोपोडियम की बात करें तो लाइकोपोडियम, तो इनको क्लब मॉस भी बोलते हैं। टेरिडोफाइट्स में जो है एनुलस और स्टोमियम ये हेल्प करते हैं डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम में और डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में। तो यहाँ पे 15th का जो आंसर है वो है इक्विसिटम, ठीक।
तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है, टेरिडोफाइट्स में इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ये इक्विसिटम। हेनलेज लूप इज फाउंड इन लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी। करेक्ट आंसर इज किडनी। किडनी। फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया, ये तो सबको पता होगा, गैम्ब्यूजिया है। रोहू की बात करिए, फ्रेश वाटर फिशेस होते हैं, इनमें विटामिन ए, बी, सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये सब बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड्स जो है वो इनमें से कौन सा करेक्ट है? एसेंशियल जेनेटिक मटेरियल होते हैं बैक्टीरियम के, या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, या फिर प्रोटीन पार्ट, प्रोटीनेशियस होगा, प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द वायरस, या फिर न्यूक्लियर पार्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि प्लाज्मिड जो है, सबसे पहले इसके कुछ फैक्ट्स देख लो। प्लाज्मिड बाय विलियम हे और जोशस लेडरबर्ग ने डिस्कवर किया था 1952 में, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और 2 किलोबार से 400 किलोबार के आसपास साइज़ है, और PBR 322 क्लोनिंग प्लाज्मिड है इसका। तो विलियम हे, HAY भूलना मत, ठीक है, और लीडरबर्ग। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉक्स टैडपोल, इसमें से कौन सा करेक्ट है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, या फिर प्रोटीन? करेक्ट होगा अमोनिया। अमोनिया। RQ मीन्स रेस्पिरेटरी कोशेंट इज़ नॉट लेस देन 1, इनमें से किसका होगा? तो प्रोटीन, फैट, नॉर्मल डाइट, या फिर कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, प्रोटीन का 0.8 होता है, फैट का 0.7 होता है। RQ की बात करें तो CO2/O2, CO2 जो है वो एलिमिनेटेड है, O2 जो है वो कंज्यूम्ड है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे RQ नॉट लेस देन 1, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट के साथ जाएंगे, ए करेक्ट है, ठीक है। बेसिस ऑफ लैमार्किज्म, तो यहाँ पे R लिख लो। लैमार्किज्म, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, वेरिएशन, या फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर? बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो पहले भी हमने देखा था कि कैसे लैमार्किज्म से एग्जामिनर ऑब्सेस्ड है। क्लोरोप्लास्ट की भी वही कहानी है, देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर, डबल लेयर, मल्टीपल लेयर, कंपाउंड स्ट्रक्चर? द करेक्ट आंसर इज डबल लेयर्ड। विच क्रेनियल नर्व इज बोथ सेंसरी एंड मोटर इन ह्यूमन? ह्यूमन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्टिक, ओल्फैक्ट्री, ट्राइजेमिनल, या ऑडिटरी? ट्राइजेमिनल होगा, ट्राइजेमिनल लार्जेस्ट है, 12 क्रेनियल नर्व, ट्रांसमिट करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक, टू स्किन, साइनस म्यूकस। ऑप्टिक की बात करें तो ये सेंसरी है, ऑडिटरी सेंसरी है, ओल्फैक्ट्री की भी सेम कहानी है। लाइकेंस, अगेन लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ, तो वाटर, एयर, नॉइस, या ऑल ऑफ दी अबव? करेक्ट आंसर इज एयर पोल्यूशन। विच टाइप ऑफ सेल स्टोर्स रिजर्व फूड इन स्पॉन्जेस? पिनाकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, थीसोसाइट्स? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो थीसोसाइट्स। इनके पास थिक स्यूडोपोडिया होता है। पिनाको की बात करी जाए तो ये फॉर्म करते हैं आउटर एक्टोडर्म। कोइनोसाइट्स की बात करी जाए तो कॉलर सेल्स होते हैं जो कि इनर लेयर बनाते हैं। और ट्रोफो की बात करी जाए, ट्रोफोसाइट्स, तो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं और इनको हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं। स्पंजेस की बात करी जाए तो ये फाइलम पोरिफेरा है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 जर्म लेयर मीन्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जिम्मा इन विच ऑफ दीज? तो ये तो सबको रट गया होगा, जहाँ कहीं जिम्मे कप या जिम्मे की बात आती है, वेट क्या सही होगा? तो यहाँ पे रिक्सिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, पोगोनेटम। मार्केंशिया इज़ द करेक्ट आंसर, जिसको हम लिवर वॉर्ट भी बोल सकते हैं। तो ये ग्रीन मल्टी सेलुलर है, ये ग्रीन मल्टी सेलुलर है। और फ्यूनेरिया की बात करें हम, फ्यूनेरिया तो फ्रैगमेंटेशन और बडिंग यहाँ पे देखने मिलता है। पोगोनेटम की अगर हम बात करें तो फ्रैगमेंटेशन देखने मिलता है, और रिक्सिया में ट्यूबर्स, ठीक। वी शेप्ड क्रोमोसोम, तो जब हम PYQ सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे 7000 वाली सीरीज जब चल रही थी, प्लस MCQ वाला प्लेलिस्ट होगा, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे हमने कैसे ट्रिक के साथ बात किया था, अलग अलग शेप्स पे बात करा था। तो वहीं पे ये मेटा है, ये V है, तो
मेटावर्स काफ़ी न्यूज़ में था, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हम यूं ही कहीं से उठा के ट्रिक बना सकते हैं, मेटावर्स। ठीक, अब आपको कभी भूलेगा नहीं, जहाँ कहीं देखना वी शेप तुरंत आ जाएगा मेटावर्स। और भी शेप के बारे में हमने वहाँ पे बात किया था। पेरिस्टोमियल टीथ फिर से आ गया, तो देख रहे हो कैसे कुछ चीज़ें एग्जामिनर पता नहीं क्यों बहुत बार रिपीट करते हैं, क्यों करते नहीं पता। पेरिस्टोमियल टीथ वहाँ पे टाइप्स के बारे में था, यहाँ पे पूछा है फाउंड इन, तो नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं ना कि 32, क्योंकि पूछा गया है ये। ठीक, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मॉसेस। और पेरी की बात हो रही है, पेरी जो है ग्रीक वर्ड है, मीन्स अराउंड। स्टोमा जो है, स्टोमा ये इसका मतलब होता है माउथ। तो कई बार आप देखोगे पीजीटी का एक एग्ज़ाम था, उसमें लिखा था ग्रीक वर्ड इनमें से कौन सा है, लैटिन वर्ड, उसका मीनिंग क्या है, ऐसे करके असर्शन और रीज़न, और एक जगह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो कहीं ना कहीं जाकर ये सब मिलता है कि जैसे पेरी मिला था और स्टोमा, इसका हम ब्रेक करते हैं। तो पेरी मीन्स अराउंड और स्टोमा मीन्स माउथ। तो ये ग्रीक है, ग्रीक वर्ड है, हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पे हमें मॉसेस करेक्ट आंसर है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, क्या है, क्या सनलाइट है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, या एटीपी है? क्या करेक्ट है? सनलाइट है, बच्चे को पता होगा। विच इज़ एन एक्वाटिक स्पीशीज, रिक्सिया, गैंजेटिका, या डिस्कलर, या बिलार्डियरी, या फिर फ्लूटेंस? तो ये फ्लूटेंस है। ठीक, बैक्टीरिया विद टफ फ्लैजिला एट वन एंड इज कॉल्ड, ये पैटर्न का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामिनर ऑब्सेस्ड है। खैर, तो इसको तो अलग से लिख के टेलीग्राम पे शेयर करा था मैंने, 3-4 बार शेयर करा है, वो भी कुछ अच्छे इन्फोग्राफिक्स के साथ। ठीक है, देख लेना जाके। बैक्टीरिया विद टफ फ्लैजिला एट वन एंड इज कॉल्ड, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा लोफो। एम्फी का मतलब हमने पहले भी देख लिया, रूट वर्ड इंग्लिश का, जिसका मतलब होता है बोथ, मीन्स की दोनों साइड से। सिफेलो मीन्स हेड होता है, तो हेड की साइड पे पेरीट्राइकस, ये ई कोलाई हो जाता है। पेरीट्राइकस का मतलब हो जाता है कि जो फ्लैजिला है, लेट से ये है ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी। ठीक, ये है ई कोलाई पेरीट्राइकस। यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, 1 की बात हो रही है, इसलिए हम लोफो के साथ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा, इनमें से क्या सही है? तो ये हिपेनोटॉक्सिन। नेक्स्ट, द लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स इन वेपर फॉर्म, तो जब वेपर की बात आती है तो ट्रांसपिरेशन ढूंढ लो, ट्रांसपिरेशन। गटेशन क्या है? एक्सक्रीशन सबको पता है। गटेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ सम वैस्कुलर प्लांट्स, जैसे कि ग्रासेज हैं, आपने देखे होंगे, तो वैसे तो जो सिक्रेशन का प्रोसेस है वाटर का, वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द पोर्स कुछ वैस्कुलर प्लांट से, वो होता है। यहाँ पे सीधा वेपर की बात हो रही है। वाइट रस्ट डिजीज़ कॉज्ड बाय, तो डिजीज़ बहुत ज़्यादा पूछता है, आप देख सकते हो। वाइट रस्ट पूछा है यहाँ पे, हर एग्जाम में आपको 2+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और लास्ट मिनट रिवीजन जो प्लेलिस्ट हमारा है, वहाँ पे हमने डिजीज़ के बारे में भी बात किया है। ठीक, तो यहाँ पे एल्ब्यूगो कैंडिडस ढूंढ लो, आगे लिख लेना कैंडिडस, कैंडिडस। ठीक, गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग इज कंप्लीटेड बाय एपिबोली, एम्बोली, ये इसको एल कर दो, एल, बोथ ए एंड बी, एंड डिलैमिनेशन। तो सबसे पहले समझो एपिबोलिक क्या है। मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स जो कि एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। एम्बोली क्या है? मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर जो कि मीजोडर्म और एंडोडर्म को फॉर्म करता है। अगर आप लिखना चाहो डेफिनेशन, मे बी नेक्स्ट टाइम डेफिनेशन करके पूछ सकता है, आप लिख सकते हो एपिबोली डैश मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर दैट फॉर्म्स एक्टोडर्म, एम्बोली डैश मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर दैट फॉर्म्स मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। डिलैमिनेशन क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मेथड्स बाय विच वेरियस ब्लास्टोडर्मिक लेयर्स जो है ओवम के, वो डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं, ये होता है डिलैमिनेशन। तो गैस्ट्रुलेशन पूछा है फ्रॉग में, कंप्लीट कौन करता है? दोनों, एपिबोली एंड एम्बोली। वो डी नहीं है, वो एल है, मिसपेल्ड है। एम्बोली और एपिबोली दोनों हैं, इसलिए हम सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, गैस्ट्रेशन पीरियड ऑफ रैबिट, तो देख लेते हैं। 48 to 50, 60, 70, 80 to 20, या 28 to 32, कितने डेज हैं? तो यहाँ पे गैस्ट्रेशन मीन्स प्रेगनेंसी पीरियड पूछा है, तो रैबिट की बात हो रही है, इसलिए 31 डेज। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, डोंट ब्रीड लाइक रैबिट्स मतलब क्या कह सकते हैं, जाने दो।
खैर, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि बहुत कम टाइम लेते हैं ये, ठीक है। एनिमल गैस्टेशन पीरियड, एक ब्लैंक शीट ढूंढ लेते हैं। एक जगह लिखो एनिमल्स, एक जगह लिख लो वेट गैस्टेशन पीरियड, क्योंकि अगर एक का पूछा है नेक्स्ट टाइम मे बी किसी और का पूछ ले, या नेक्स्ट टाइम मे बी कॉलम बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछ ले, इसलिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आप हैमस्टर लिखो, हैमस्टर 15 to 17 डेज लगते हैं। वाह। रैट देखो, रैट में 21 डेज लगते हैं। रैबिट हमने देख लिया 31 डेज लगते हैं, मीन्स अगर फैक्चुअल डेटा की बात करी जाए तो 31 है। कंगारू, कंगारू लिखो, ये 32 से 39 डेज, इतना लिख लो, फिर एरेज करते हैं। तो ये एनिमल ही है, ये गैस्टेशन पीरियड ही है। डॉग्स लिखो, डॉग्स इसमें आ जाता है 60 to 63 डेज। ह्यूमन, ह्यूमन इसमें 266 डेज। ये एक एग्ज़ाम में पूछा था, तो इसको अलग से हाईलाइट कर लेना, ठीक। तो हमने देखा एनिमल्स एक साइड गैस्टेशन पीरियड्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल्स आर फॉर्म्ड इन, ये कैप सेल्स बहुत बार पूछा गया है, मोर देन 3+ टाइम्स PYQs में, बाकी और एग्जाम्स में भी पूछा ही होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इडोगोनियम, और ये ग्रीन एल्गा होता है, फ्रेश वाटर, फिलामेंटस बॉडी होती है, होल्ड फास्ट बेसल सेल्स, रूट लाइक अदर्स सिलेंड्रिकल होते हैं। और नोट करके लिखो, नोट करके लिखो कि ऑल सेल्स ऑफ द इडोगोनियम डिवाइड, एक को छोड़ के, दैट इज बेसल सेल्स। तो लिखो कि ऑल सेल्स ऑफ द इडोगोनियम डिवाइड एक्सेप्ट बेसल सेल, ठीक। जैसे आप देखोगे कुछ इस तरीके से, ऐसे ये कैप सेल्स होते हैं, ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है। तो 37 का ये है, स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, इक्विसेटम, नन। क्या सही होगा? यहाँ पे इक्विसेटम है, ठीक। नेक्स्ट, यूरोमैस्टिक्स क्लोएका इज डिवाइडेड इन 2, तो कैप्रोडियम, यूरोडियम, कैप्रोडियम, प्रोक्टोडियम, प्रोक्टो, कैप्रो, यूरो, यूरो, प्रोक्टो। तो इसका वो कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा ना, CPU, ऐसे करके याद कर सकते हो, CPU, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो ये स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड इसका मतलब होता है, इसका दूसरा नाम जो है, ये तो साइंटिफिकली नेम हो जाता है। तो ये यूरोमैस्टिक्स का एग्जैक्ट नेम जो है वो, मतलब जो आम भाषा में बोले तो ये आ जाता है स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड। तो CPU करके याद कर लो, भूलना मत, एक जगह लिख के ये अंडरलाइन कर लेना, CPU, ठीक। क्लोएका कहीं भी मिलता है तो उसको हम कैसे छोड़ दें, एग्जामिनर का फेवरेट है। तो क्लोएका सबसे पहली चीज़ जानो, ये लैटिन वर्ड है, अगेन लैटिन लिख के तुरंत नीचे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि आजकल एग्जामिनर का दिमाग इधर बहुत ज़्यादा। लैटिन, ठीक, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सीवर, SEWER, सीवर। और क्लोएका प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ पे, ये भी लिख लो, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, लिख लेना। याद कैसे करोगे? अंबर करके याद कर लो, अंबर, अंबर, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। अच्छा, एब्सेंट लिख लेना, क्लोएका एब्सेंट इन प्लेसेंटल मैमल्स में और ऑस्टिक थाइस में। ये अपने आप में 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। कैसे? क्लोएका लैटिन वर्ड मतलब सीवर होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्लोएका प्रेजेंट इन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तीसरा क्वेश्चन, क्लोएका एब्सेंट इन प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्टिक थाइस। 3 क्वेश्चन हमने एक ही क्वेश्चन से बना लिए, ठीक। नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं,
सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, उसी में जैसे आपने देखा होगा बॉडी स्पानी टेल लिजर्ड की कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके उनका रहता है, लेट्स से, ठीक। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोल सकते हैं प्रीन ऑफ एपिमोरल पोर्स, ये स्पाइन्स हैं, और ये है क्लोइकल अपर्चर, और ये जो आपको ये वाली बॉडी दिख रही है ये है स्वेलिंग ड्यू टू हेमी पीनस, और ये है स्पाइनी टेल, ये हिंड लिम्ब है, ये नीज़ है, ये एब्डोमेन वाला रीजन है, ये नीज़ है। तो रेक्टम जो है वो ओपन होता है एंटीरियर कप्रोडियम में, गोनोडक्ट और पेयर ऑफ यूरेटर ओपन होता है मिडिल यूरोडियम में, और पोस्टीरियर चैम्बर जो है प्रोक्टोडम वो ओपन होता है क्लोइकल अपर्चर में। तो कभी ये ऐसे करके आए एग्ज़ाम में, लेट्स से ऐसे मैच करके कि क्या किस में ओपन होता है, 1 2 3, तो ये रेक्टम इनटू कप्रोडियम, गोनोडक्ट एंड अ पेयर ऑफ यूरेटर इनटू यूरोडियम, और पोस्टीरियर चैम्बर प्रोक्टोडियम ओपन होता है बाय क्लोइकल अपर्चर, ठीक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और क्लोइका जो है वो यहाँ पे हम अभी थे कि हेल्प किस लिए करता है। देखो क्लोइका हेल्प करता है वाटर कंजर्वेशन में बाय रीअब्जॉर्बिंग इट फ्रॉम यूरिन और फीसेस, और सर्व करता है एज अडाप्टेशन, ताकि जैसे कि डेजर्ट एरिया है ना, रेत है एट्सेट्रा, वहाँ पे सर्वाइव करने में हेल्प मिल सके, इसलिए ये क्या करता है क्लोइका, वाटर का कंजर्वेशन मीन्स बचाता है, वाटर कंजर्व करके रखता है, कहाँ से, यूरिन और फीसेस से। सागो ग्रेन्स देख लेते हैं। सागो ग्रेन्स जो है वो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये कोई रियल पाम नहीं होते हैं। एक जगह एक एग्ज़ाम में लिखा था कि इट इज़ रियल पाम, PALM, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो ये रॉन्ग है, तो इसको अलग से लिख के अंडरलाइन कर लेना, इट इज़ नॉट अ रियल पाम। साइकस जो है, साइकस रेवोल्यूटा, तो यहाँ पे साइकस रेवोल्यूटा नहीं लिखा, आप लिख लो साइकस रेवोल्यूटा, साइकस रेवोल्यूटा, ठीक। नेक्स्ट, तीनिया सैजिनाटा डिफर्स फ्रॉम तीनिया सोलियम एज इट लैक्स रोस्टेलम, सकर्स, स्कोलेक्स या नन। देखते हैं। पहली बात ये कि दोनों ही सैजिनाटा और सोलियम, ये दोनों का जो क्लास है वो है सिस्टोडा,